हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अभी एक टॉपिक कर रहे हैं जिसमें मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स बताती हूँ, जिनके वर्ड मीनिंग्स होते हैं वोकैबुलरी के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा। सो अब हम करेंगे उसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, जो लोग आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, इस टॉपिक का पहला पार्ट जो है वो ज़रूर देखें। सो आइए, आज का हमारा पहला वर्ड है बॉटम, जिसका मतलब होता है नीचे। नेक्स्ट है बॉट, जिसका मतलब होता है खरीद लिया, जो चीज़ आप खरीद चुके हो। नेक्स्ट इज बाउंड्री, मतलब सीमा। नेक्स्ट इज बोल, इसका मतलब होता है कटोरा। इसको हम बाउल नहीं कहते हैं, इसे हम बोल कहते हैं। अगला है बॉक्स, मतलब डिब्बा। बॉय मतलब लड़का। ब्रेन मतलब दिमाग। ब्रांच मतलब डाली। ब्रांड का मतलब होता है ब्रांड, जैसे जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। सो अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड, जो कि है ब्रेड, मीन्स रोटी, जो हम ब्रेड्स वगैरह खाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेक, इसका मतलब है टूटना। अगला वर्ड है ब्रेकफास्ट, इसे हम ब्रेकफास्ट नहीं कहते हैं, इसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है सुबह का नाश्ता। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट, जिसे हम छाती कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेथ, मीन्स सांस, जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। अगला होता है ब्रीथ, जिसका मतलब होता है सांस लेना। दोनों वर्ड्स में फ़र्क होता है, एक होता है ब्रेथ, एक होता है ब्रीथ, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट इज ब्रिक, जिसका मतलब होता है ईंट। अगला है ब्रिज, जिसका मतलब होता है पुल। नेक्स्ट इज ब्रीफ, मीन्स संक्षिप्त, छोटे में, शॉर्ट फॉर्म में समझाना। सो हमारा अगला वर्ड है ब्रीफली, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त, जैसे हम कहते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में समझाएं। अगला है ब्राइट, मीन्स चमकदार, जो बहुत ज़्यादा चीज़ चमके उसे हम कहते हैं ब्राइट। ब्रिलियंट मीन्स बहुत खूब, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है उसे हम कहते हैं ब्रिलियंट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट, जो हमने बताया था। ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज। ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत। ब्रोक का मतलब होता है तोड़ दिया। ब्रोकन का मतलब होता है टूट गया है। एंड ब्रदर का मतलब होता है भाई। तो हमारा अगला वर्ड है ब्रॉट, मीन्स लाया। ब्राउन मीन्स भूरा। ब्रश मीन्स ब्रश, जिसे हम ब्रश करते हैं। बक मीन्स, उसको भी हम बक ही कहते हैं। बजट का मतलब होता है बजट, जो हम मंथली बजट्स अपने घर के भी बनाते हैं। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण, कोई चीज़ का बनना। बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत। बुलेट का मतलब होता है गोली। और बंच का मतलब होता है झुंड, जब कोई चीज़ बहुत सारी एक साथ हो, एक जैसी। हमारा अगला वर्ड है बर्डन, जिसका मतलब होता है बोझ। बर्न का मतलब होता है जलाना। बरी का मतलब होता है गाड़ देना। बस, जो जिस बस से हम ट्रैवल करते हैं। बिजनेस मतलब व्यापार। बिजी मतलब व्यस्त, किसी काम में व्यस्त रहना। बट का मतलब होता है लेकिन। बटर का मतलब होता है मक्खन। बटन का मतलब होता है बटन, जो हमारी शर्ट्स वगैरह पे जो बटन लगते हैं उसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बटन ही कहते हैं। बाय का मतलब होता है खरीदना। बायर का मतलब होता है क्रेता, मीन्स जो कोई चीज़ खरीद रहा है। बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा जब कोई काम किया जाए। सपोज ये काम मेरे द्वारा किया गया है, सो दिस इज डन बाय मी। कैबिन का मतलब हिंदी में भी कैबिन ही होता है। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। केबल का मतलब होता है जो केबल्स हमारे घर में लगती हैं वायर की। केक को भी हम केक ही कहते हैं। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। कॉल का मतलब होता है बुलाना। नेक्स्ट वर्ड इज
केम मतलब आया, कैमरा का मतलब भी कैमरा होता है, कैंप का मतलब शिविर, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, कैंपस का मतलब भी कैंपस होता है, कैन का मतलब होता है कर सकता है या कर सकते हैं, कैनेडियन को भी हम कैनेडियन ही कहते हैं, कैंसर को भी कैंसर ही कहा जाता है, एक बीमारी होती है ये, कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, कैप का मतलब होता है टोपी, कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता जिसे हम एबिलिटी भी कहते हैं, कैपेबल का मतलब होता है काबिल, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, कैप्टन का मतलब होता है कप्तान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कैप्चर का मतलब होता है कब्जा, कार का मतलब होता है कार जिसे हम गाड़ी भी कहते हैं, कार्बन को हम कार्बन ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कार्ड जिसे हम हिंदी में भी कार्ड ही कहते हैं, केयर का मतलब होता है देखभाल, कैरियर का मतलब होता है आजीविक, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से, कैरियर का मतलब होता है वाहक, कैरी का मतलब होता है ढोना, केस का मतलब होता है मामला और कैश का मतलब होता है नकद, कास्ट का मतलब होता है ढालना, कैट का मतलब होता है बिल्ली, कैच का मतलब होता है पकड़, कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी, कैथोलिक का मतलब भी कैथोलिक ही होता है, कॉट का मतलब होता है पकड़े गए, ये कैच का पास्ट टेंस होता है, कॉज का मतलब होता है वजह, सीलिंग का मतलब होता है छत और सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न। अगला वर्ड है सेलिब्रेशन जिसका मतलब होता है उत्सव, सेलिब्रिटी को हम सेलिब्रिटी ही कहते हैं, सेल का मतलब होता है कक्ष, सेंट का मतलब प्रतिशत जैसे परसेंट होता है, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, सेंचुरी का मतलब होता है सदी, सीईओ को हम सीईओ ही कहते हैं जिसका मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेरेमनी को हम समारोह कहते हैं, सर्टेन को हम कुछ कहते हैं, सर्टेनली को निश्चित रूप से, चेन को हम जंजीर भी कहते हैं, चेयर को हम कुर्सी कहते हैं, चेयरमैन मीन्स अध्यक्ष, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चैम्बर का मतलब भी कक्ष होता है, चैंपियन का मतलब चैंपियन होता है और चैंपियनशिप को भी हम हिंदी में चैंपियनशिप ही कहते हैं। अगला हमारा वर्ड है चांस जिसे हम कहते हैं मौका, चेंज का मतलब परिवर्तन, चेंजिंग का मतलब बदलना, चैनल को हम चैनल ही कहते हैं, चैप्टर का मतलब होता है अध्याय, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, कैरेक्टराइज का मतलब होता है विशेषताएं और चार्ज को भी हम चार्ज ही कहते हैं, चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य, चार्ट को हम चार्ट ही कहते हैं, चेज का मतलब होता है पीछा करना, चीप का मतलब सस्ता, चेक का मतलब जांच करना, चीक का मतलब होता है गाल, चीज का मतलब होता है पनीर, शेफ का मतलब होता है बावर्ची और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। सो ये थे और कुछ वर्ड्स जिनको मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिए हैं और ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट जो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। और हाँ, इससे आगे भी अभी और भी वर्ड्स हैं तो काफ़ी सारे पार्ट्स में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूँगी, सिर्फ 1 या 2 पार्ट्स में कंप्लीट नहीं होगा। सो और ज़्यादा इस टॉपिक को समझने के लिए मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, ध्यान से देखें और पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो,
शेयर कीजिए और हाँ, बेल बटन प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।